आपका मेरे चैनल कल मंजीरा रंजिनी में स्वागत है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझे मन, बुद्धि और चित्त से नहीं जाना जा सकता, किंतु अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे कि भगवान महावीर, भगवान महाबुद्ध, गुरु नानक देव जी, नामदेव जी इत्यादि। इन्होंने परमात्मा को कैसे जाना, यह प्रश्न अत्यंत ही सोचने का विषय है। इस प्रश्न को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि भगवान महावीर की स्थिति कैसी थी जब उन्होंने माँ दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें दुर्गा सप्तशती के आखिरी पृष्ठ पे लिखी हुई कुछ पंक्तियों के बारे में समझना होगा। यह कुछ इस प्रकार हैं। हे जगदम्बिके, इस संसार में कौन सा ऐसा वाङ्मय है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है। यहाँ पर वाङ्मय का अर्थ है जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, चाहे वह अच्छी है या बुरी है, वह सब कुछ दुर्गा माँ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पहली वीडियो माँ दुर्गा के गुप्त रहस्य, जिसे गुरु के बिना जानना संभव नहीं है, इसे देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। गीता में भी इस बारे में बताया गया है। गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। जब भगवान महावीर को माँ दुर्गा का साक्षात्कार हुआ, तब उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। भगवान महावीर जंगल से जा रहे थे। उनके सारे शरीर में कांटे लग जाते हैं, धोती कांटों से फट जाती है। तब वे कहते हैं, अरे कांटा कांटा कांटा, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। वे अपनी धोती उतार देते हैं और नग्न हो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वह नग्न हैं। वे जब नगर में प्रवेश करते हैं तो लोग उन्हें पत्थर मारने लगते हैं। वे पत्थर खाते रहते हैं और चलते जाते हैं। वे कहते हैं, ये पत्थर थोड़े ही ना हैं, यह तो माँ दुर्गा का प्रसाद है। और वे पत्थर को अपने सीने से लगा लेते हैं। भगवान महावीर जहाँ से भी गुजरते हैं, वहाँ पर लोग ठीक होने लगते हैं। बीमार व्यक्ति फिर से स्वस्थ होने लगता है। अब लोग भगवान महावीर को पूजने लगते हैं। भगवान महावीर के इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि दुर्गा सप्तशती के आखिरी पृष्ठ में जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, वह एकदम सटीक और सही हैं कि हर चीज़, हर व्यक्ति, हर वस्तु दुर्गा माँ ही है। यह एकदम सही है। भगवान महावीर की इस स्थिति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि बारिश की बूंदें समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार भगवान महावीर परमात्मा के साथ एक होके परमात्मा ही बन गए। हमारा जन्म, हमारा लक्ष्य परमात्मा के साथ एक होने के लिए हुआ है, ताकि हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट सकें। और यह तभी हो सकता है जब हम परमात्मा को जानें, तभी यह चक्रव्यूह टूट सकता है। नहीं तो
यह निरंतर ही चलता रहेगा और हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी द्वारा रचित मैखाने में दी गई कुछ पंक्तियाँ महावीर भगवान के लिए, उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए और दुनिया वालों की परिस्थिति को दर्शाने के लिए कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पीने से गर रोके कोई दीवानों मत घबराना, दुनिया की आदत ही है दिल वालों को धमकाना। राम मोहम्मद और बुद्ध ने जब दुनिया को समझाया, पत्थर मारे उनको भी अब क्या समझेंगे मैं खाना। यहाँ पर मैखाने का मतलब परमात्मा से है।